अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के बीच डिफरेंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, इसको पॉइंट वाइज देखा जाए। सबसे पहले नाम की बात करते हैं हम लोग कि करंट रेशियो को क्या कहते हैं और लिक्विड रेशियो को और क्या नाम से जानते हैं। करंट रेशियो हैज़ ओनली वन नेम, दैट इज़ करंट रेशियो। करंट रेशियो को सिर्फ करंट रेशियो के ही नाम से जाना जाता है, जबकि लिक्विड रेशियो को हम लोग क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो आप घबराइएगा मत, अगर कभी क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो नाम से कोई आता है क्वेश्चन तो आप ये समझ लीजिए कि ये लिक्विड रेशियो ही है, क्योंकि इसके और भी दो नाम हैं। दूसरी बात है रिलेशनशिप। करंट रेशियो में कौन सी दो चीज़ों के बीच रिलेशनशिप बताई गई है। आपको ये बात पता होगी कि रेशियो में हम दो चीज़ों के या दो फिगर्स के बीच रिलेशनशिप को बताते हैं। तो करंट रेशियो में हम जिन दो चीज़ों के रिलेशनशिप को बताते हैं वो है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। सो इट इस्टेब्लिशेज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। जबकि लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो में हम जिन चीज़ों के बीच रिलेशनशिप बताते हैं वो है लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ दोनों में कॉमन है, सिर्फ फ़र्क आपका एसेट्स का आ जाता है। करंट रेशियो में करंट एसेट्स को लेते हैं और लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स को लेते हैं। तीसरा है फार्मूला। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के रिलेशनशिप को जो बताता है वो होता है करंट रेशियो, इसीलिए इसका फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। जबकि क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच जो रिलेशनशिप को बताता है उसे लिक्विड रेशियो कहते हैं, इसीलिए फार्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। कंपोनेंट यानी करंट एसेट्स में क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। करंट एसेट्स में वो तमाम चीज़ें शामिल की जाती हैं जो एक साल के अंदर कैश या कैश के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएं, जिसके अंदर कैश, बैंक बैलेंसेस, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तमाम चीज़ें करंट एसेट्स में आती हैं। तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को भी शामिल करते हैं। जबकि लिक्विड एसेट्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड एसेट्स में हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को शामिल नहीं करते हैं। तमाम तरह के करंट एसेट्स को हम एक साथ कर लें अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड को छोड़ करके, तो वो लिक्विड एसेट बन जाता है। अगर आपके सामने करंट एसेट दिया हुआ है टोटल और इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, तो इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को टोटल करंट एसेट्स में से माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो लिक्विड एसेट बचेगा। या अगर अलग अलग आइटम दिया हुआ है तो सारे आइटम आप करंट एसेट्स वाले ही लीजिए, सिर्फ इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को मत लीजिए, उसको मत जोड़िए। तो अगर आप इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को नहीं जोड़ते हैं और सारे आइटम करंट एसेट्स के ही लेते हैं तो जो टोटल आएगा वो लिक्विड एसेट्स ही आएगा। आइडियल क्या होता है। हर एक रेशियो का एक आइडियल वैसे तो नहीं है, लेकिन करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का आइडियल है। 2:1 को करंट रेशियो का आइडियल माना जाता है, यानी ये वो रेशियो है जो एक बिजनेस में होना चाहिए। लिक्विड रेशियो में हम 1:1 को आइडियल मानते हैं। 2:1 का मतलब ये हुआ कि आपका जो एसेट्स है वो आपकी करंट लायबिलिटीज से डबल होना चाहिए। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का दुगना होना चाहिए करंट रेशियो के केस में। लिक्विड रेशियो के केस में लिक्विड एसेट्स आपकी करंट लायबिलिटीज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये 1:1 बता रहा है। असेसमेंट, इन दोनों रेशियो से पता क्या चलता है। इट असेसेस द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इस करंट रेशियो से ये पता चलता है कि एक साल के अंदर बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए कितना कैपेबल है, कितना सक्षम है। वो अपनी एक साल के अंदर होने वाली लायबिलिटीज़ को कितने आसानी से चुका सकता है या नहीं चुका सकता है। तो पिछली बैलेंस शीट की डेट से अगली बैलेंस शीट की डेट तक जो भी करंट लायबिलिटीज़ है उसका पेमेंट कितनी आसानी से हो सकता है, इसका पता हमें करंट रेशियो से लग जाएगा। जबकि लिक्विड रेशियो ये थोड़ा और ज़्यादा शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी को बताता है। लिक्विड रेशियो असेसेस द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी इमीडिएटली, दैट इज विद इन 3 मंथ्स। अगर 3 महीने के अंदर आपकी जो लायबिलिटीज़ है उसको पे करने के लिए आपके पास कितना लिक्विड एसेट्स है, ये पता चलता है आपका लिक्विड एसेट से। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमीडिएटली, तो इमीडिएटली का मतलब बिल्कुल 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि माना जाता है 3 महीना। 3 महीने के अंदर जो भी आपकी लायबिलिटीज़ है उसको पे करने के लिए आपके पास कितनी एसेट्स है वो लिक्विड रेशियो से पता चलेगा। लास्ट पॉइंट है मेजर।
current ratio is not considered to be better than liquid ratio to measure the short term financial position. अभी आपने पिछले पॉइंट में देखा कि करंट रेशियो हमारी 1 साल के अंदर पेइंग कैपेसिटी को बताता है, जबकि लिक्विड रेशियो हमारी 3 महीने के अंदर पेइंग कैपेसिटी को बताता है। तो जो 3 महीने के अंदर बता रहा हो पेइंग कैपेसिटी, वो ज़्यादा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बता रहा है अच्छे से, बनिस्बत इसके कि वो जो कि 1 साल के अंदर पेइंग कैपेसिटी को बता रहा है। इसीलिए करंट रेशियो को क्विक रेशियो के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है और क्विक रेशियो को करंट रेशियो के कंपैरिजन में अच्छा रेशियो माना जाता है, बेहतर रेशियो माना जाता है। उम्मीद करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।